चाचा क्या किए पता है, ये जमीन का जमाबंदी करवा लिए और दिखा रहे हैं जमीन का रसीद, और जो ये बता रहे हैं ना कि देखें ये जमीन हमारे में चढ़ा हुआ है, ये महिला के साथ धोखा हो गया, ये इनका बेटा परेशान है, महिला भी परेशान है। अब यहाँ पर जो है इनका पति नहीं है, अब इनका जो जमीन है अपनी जमाबंदी पर ये चढ़ा लिए, अब कहते हैं हमारे हिस्से की ये जमीन है। इसी प्रकार से जमीन का बंटवारा हुआ था, यानी बंटवारा की वो बात कर रहे हैं। बंटवारा का कोई कागज नहीं है, और अगर बंटवारा कोई रजिस्टर बंटवारा हुआ है तो उसके अनुसार दाखिल खारिज दोनों पक्ष का होना चाहिए। आखिरकार जमीन के जमाबंदी को जो रद्द कराते हैं, जमीन के रसीद को रद्द कराते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जमीन का ये फर्जी जमाबंदी कराने वाले का खेल क्या होगा? तो खेल हो जाएगा खत्म। ऐसे लोग जो है ना उनका खेल अब नहीं चलने वाला है, इसलिए कि अब जो है ना, यानी अब ये पावर जो है किसको मिलेगा? तो देखें, सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे सीओ है, डीसीएलआर है, एडीएम है। तो आपने कभी सोचा कि सीओ क्या कर सकता है ना? क्या कर सकता है, उनके पास क्या अधिकार है ना? ये जो समझना जानना बेहद जरूरी है। तो आज हम आपको बता देते हैं, हर अधिकारी को अपना अलग अलग पावर है। अब ये चाचा को सिखाना है सबक, इसलिए कि ये जो है जाकर जमीन का जमाबंदी करा लिए थे, जमीन का रसीद ये कटा लिए, और रसीद जो कटाए ना उसमें जो इनका प्लॉट है, ये इस जमीन पर खेती भी करते हैं, लेकिन इनका प्लॉट का ये रसीद में चढ़ा लिए, जो कि सही नहीं है। अब जिस प्रकार इनका पोजीशन कायम है उस प्रकार ये जमीन नहीं लिए हैं, यानी ये इनका जो कीमती जमीन था वो अपने पे चढ़ा लिए। तो जमाबंदी रद्द होना चाहिए, जमाबंदी कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले बात करेंगे सीओ क्या कर सकता है। तो देखें, सीओ को जो काम होता है ना, वो काम होता है म्यूटेशन करने का। ठीक है, म्यूटेशन करने का। अब कोई भी आदमी म्यूटेशन कर लिया ना, और यानी जमाबंदी खोलने का आप कह सकते हैं, जमाबंदी खोलने का काम सीओ का ही होता है। ठीक है, यहाँ पर जमाबंदी जो है खुलेगा वो यहाँ पर सीओ के पास। अब है कि ये खुलता है तो इसके लिए वैलिड जो है ना, वैलिड दस्तावेज चाहिए, तब खुलता है, ऐसे नहीं खुलता। जरूरी जो दस्तावेज लगना चाहिए वो रहेगा, और ये अगर खुल जाएगा तो फिर आपका जमीन का जो रसीद है, जमीन लगान रसीद आपका कट जाएगा, और इसका बड़ा महत्व होता है। अब ये सारा कुछ करने के लिए ना, ये सब करने के लिए अगर आपके पास जमीन खतियानी जमीन है तो खतियान का जांच होगा, जमीन का केवाला है, केवाला का जांच होगा। जमीन का अगर बात करें, यहाँ पर जो आपका पंचनामा है, पंचनामा बना है, तो पंचनामा पर से जो है ना, एक तरह पंचनामा में जो जमीन दर्ज है उससे संबंधित जो रिकॉर्ड जहां दर्ज हैं उस कागजात, जैसे खतियान में दर्ज है, केवाला में दर्ज है, तो पंचनामा में जो प्लॉट आप दर्ज कराएं वो कैसे प्राप्त हुआ, तो ये पंचनामा के साथ साथ उस कागजात की भी जांच होगी। तो ये सारा काम जो है ना उनका है, किनका? सीओ का। लेकिन अब है कि बड़ा सवाल कि आखिरकार क्या नहीं कर सकते हैं। ये तो हो गया कि ये कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम है वो नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग नहीं समझते हैं, वो बोलते हैं जाएंगे उनके पास तो होगा ही, बात कर लेते हैं। बहुत लोगों का आदत होता है कि मान लेते हैं बेवजह जो अधिकारी से डायरेक्ट जाकर ना पूछना, और बीच में बिचौलिया को खुद आदमी खोजता है, तो ये भी गलत है। आप जाकर जो अधिकारी है, रेवेन्यू ऑफिसर, उनसे बात करें, पहले उनको आवेदन करें, उनको बताएं। आवेदन मान लेते हैं, आपको नहीं लग रहा है संतुष्टि की मेरा आवेदन फाड़ कर फेंक दिया जाएगा, तो डाक के द्वारा आवेदन भेज दें। आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने उनको आवेदन दिया था, और उनमें आपने अपना जो समस्या आज वर्तमान में एक तरह से चल रहा है उस समस्या के बारे में जिक्र किया था। कल को मामला कोर्ट में जाएगा तो उस अधिकारी के ऊपर गाज गिर सकता है कि जब आपको सूचना दिया गया तो आप कार्य क्यों नहीं किए। जब आपके ये एक तरह से क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो जो काम हम कर सकते हैं वो तो एक तरह से करेंगे, उस पर तो हम रुक जाएंगे।
जो नहीं कर सकते हैं तो मेरा दायरा ही नहीं है, मेरा पावर ही नहीं है। तो अगला यही है कि सीओ क्या नहीं कर सकता। अब यहाँ पर देखें, ये यही हुआ कि सीओ जो है ना, जो ये सीओ है अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, ये क्या यहाँ पर जो है नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये आपने कभी सोचा कि इनका क्या पावर नहीं है? तो आज हम आपको बताएंगे ये क्या नहीं कर सकते हैं। तो एक यहाँ पर सबसे पहले जो है ना, जमीन का जमाबंदी कौन खोला? सीओ के द्वारा। लेकिन इस जमाबंदी को वो खोल तो दिए, लेकिन इनको जो है ना ये कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल यहां पर जो है नहीं कर सकते, इसको रद्द नहीं कर सकते। और क्या नहीं कर सकते हैं? यानी ये जमीन का जो है ना मालिकाना हक जो है, मालिकाना हक नहीं दे सकते। ये समझ लें। अरे कौन जमीन का मालिक है ये तय करने का पावर सीओ को नहीं है। जमीन का केवाला आया है, म्यूटेशन करना है। विक्रेता के नाम से जो है पहले से रसीद कट रहा था, म्यूटेशन कर देना है। कौन मालिक है, नहीं है, किसकी जमीन बेची गई, उससे मतलब नहीं है। ये कौन तय करेगा? तो ये जहां पर तय हो वहां की बात है, ये इनका पावर नहीं। तो नहीं है तो ये मामला लेकर अब जाएंगे तो कोई फायदा होगा? उसके बाद कोई भी जमीन का अगर जटिल विवाद है ना, कोई भी जटिल विवाद है, मान लेते हैं धोखाधड़ी हो, जालसाजी हो, तो अगर ऐसा किया गया है, ठीक है, धोखाधड़ी जालसाजी, तो ये धोखाधड़ी जब स्पष्ट दिखता है कि यहां पर ये गलत कागजात लेकर आ गया है, ये कागजात सही नहीं है, तो उस समय कार्रवाई होगी। और अगर मान लेते हैं आप कह रहे हैं धोखाधड़ी है, लेकिन वो अपना जो है ना एक तरह से सिस्टम से चल रहे हैं, तो ऐसे में जो है वो वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। अब अगला यहां पर आएगा जो है कि डीसीएलआर। और आपके मन में भी सवाल चल रहे होंगे कि आखिरकार ये डीसीएलआर जो है वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो आज हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि ये क्या कर सकते हैं। तो देखें, जो डीसीएलआर के पास आप जाएंगे, डीसीएलआर, तो यहां पर जो है ये हो गया क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला काम कि ये जो है ना सीओ का आदेश जो होता है, यानी सीओ का आदेश, जो भी वो आदेश देते हैं, अगर किसी को इस आदेश से आपत्ति है तो वो इसका समीक्षा कर सकते हैं। मतलब जिसको बोलते हैं रिव्यू करना, दोबारा देखना, जांचना और उससे संबंधित निर्देश जारी करना। मतलब सीओ का आदेश से अगर इनको लगता है कि ये जो है ना सीओ के द्वारा आदेश थोड़ा और बेहतर होना चाहिए, सीओ के द्वारा आदेश ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो उसमें परिवर्तन, संशोधन जो है कर सकते हैं। दूसरा, यानी आप ये समझ लें कि इनका भी काम हो जमीन का जो एक तरह से म्यूटेशन का जो विवाद है, म्यूटेशन का विवाद जहां पर भी है, विवादों का यहां पर जो निर्णय है, यहां पर जो है निर्णय, वो काम जो होता है वो डीसीएलआर का होता है। ठीक है। तीसरा जो आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी एक तरह से रिकॉर्ड है, कोई भी रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड की गहन जांच होनी चाहिए। और सरकारी जमीन से संबंधित जो भी है ना, यानी कह सकते हैं सरकारी जमीन का जो सुरक्षा है, सुरक्षा से संबंधित जो जुड़े निर्देश हैं, वो आदेश जो है वो दे सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया कि एक तरह से गलत अगर कोई दाखिल खारिज हो गया है, यानी गलत म्यूटेशन हो गया है, तो एक टाइम पीरियड के अंदर जो है वो भी जाकर आप क्या करा सकते हैं, कैंसिल करा सकते हैं। यानी अपील आप कर सकते हैं कोई गलत तरीके से अगर म्यूटेशन करा दिया गया है तो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि डीसीएलआर आखिरकार क्या नहीं कर सकती है। तो देखें, एक तरह से जो जमीन का जमाबंदी की बात कर रहे हैं ना, तो जमाबंदी से संबंधित विवाद अगर होता है तो आपको तुरंत डीसीएलआर के पास जाना चाहिए। उनको पावर है, वो उससे संबंधित जो है कार्रवाई कर सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं।
अब है कि यहाँ पर जो डीसीएलआर है वो क्या नहीं कर सकते हैं, तो डीसीएलआर जो है एक तरह से जो सिविल कोर्ट में मामला है, ठीक है, उस पर किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं कर सकते हैं। सिविल कोर्ट की तरह जो है यहाँ पर टाइटल डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सिविल कोर्ट की तरह जो है यहाँ पर कब्जा, परमानेंट कब्जा नहीं दिला सकते हैं। ये सब इनके दायरे में नहीं आता है, ठीक है। सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है, ये लोग डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे केस को। यानी अगर आपका पहले से विवाद चल रहा है मामला, तो वहां अब उनका जो दायरा है उस पर किसी प्रकार का, जब इनको एक तरफ कोई पावर नहीं है कि मामला अगर लोग सिविल कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये बीच में आकर जो है किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करके कोई डिसीजन नहीं दे सकते हैं। मामला वहां पर है, मामला जब होगा पूरा, उसके बाद तो इनको कार्य करना ही है। अब बात करेंगे यहां पर एडीएम की। ये है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब ये बड़ा सवाल है कि एडीएम जो है ना, ये क्या कर सकते हैं, तो आखिरकार इनका क्या पावर है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले देखें कि जो डीसीएलआर और यहां पर सीओ के आदेश, जो भी उन्होंने आदेश दिए हैं, और अलग अलग आदेश होगा, तो इससे संबंधित अपील पर सुनवाई करना, अपील पर जो है यहां पर सुनवाई करना इनका पहला काम है, ठीक है। और अगर किसी प्रकार का कोई आदेश पहले दिया गया है, उस आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत है, ठीक है, तो वो संशोधन करेंगे। और अगर के जो जमाबंदी किसी का गलत तरीके से कायम हो गया है, जमाबंदी यानी ये कह सकते हैं फर्जी जमाबंदी है, तो उसको क्या करेंगे, रद्द करेंगे, उसको यहां पर जो है कैंसिल करेंगे, या कह सकते हैं उसको जो है रद्द करेंगे, उसको संशोधित भी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई सुधार की जरूरत है तो संशोधन भी, मान लेते हैं सुधार का जरूरत कब होता है, आप ये भी समझ लीजिए कि देखें ये जमीन का टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा मान लेते हैं दूसरे भाई के हिस्से में, ठीक है, तो दूसरे भाई के हिस्से में, अब ये पूरा जमीन का टुकड़ा एक भाई के हिस्से में, दूसरे भाई के हिस्से में, लेकिन इस पर जमाबंदी पर दोनों का आधा आधा चल गया है। जमीन का पोजीशन ऐसा नहीं है, मतलब जमीन का कब्जा ऐसा नहीं है, तो जमाबंदी संशोधित के लिए आपको कहां जाना होगा, आप ये समझ लें, क्या सीओ के पास जाएंगे, डीसीएलआर के पास जाएंगे, डायरेक्ट आप जाएंगे एडीएम कोर्ट में जो है केस फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ना, ये आप जा सकते हैं यहाँ पर अपनी समस्या को लेकर कि ये मेरा साथ समस्या है, और ये पुराना जो जमाबंदी है, जहां संशोधन, जहां पर जमाबंदी में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ करने का, मतलब रद्द करने का जो है कोई पावर नहीं है, वहां जाने से क्या फायदा है। यहां पर तो जमाबंदी, हाँ नया कुछ ऐड करना है, हम क्या बोले, जमाबंदी खोलने से संबंधित कोई कार्य है, अंचल अधिकारी के पास जाएंगे। जमाबंदी गलत तरीके से हो गया, अब यहां पर चाचा फर्जी तरीके से जमीन का जमाबंदी करा लिए थे, तो अब इनका जमाबंदी रद्द होगा कि है कि इनका जमाबंदी कायम नहीं हुआ। अब ये जमाबंदी रसीद कटा कर दिखा रहा है कि हमारी जमीन है, तो चला गया मामला एडीएम कोर्ट में, सुनवाई हुई। तो यहां पर जो है सुनवाई होता है, दोनों पक्ष को बुलाकर बताएं क्या समस्या है, तो ये हो गया। और सुनवाई के बाद जो है एक तरह से, यानी जो भी फैसला दे दिया ना, वो फैसला मान्य होगा। अब नहीं मानना है, आगे बढ़ने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गलत आदेश अगर सीओ डीसीएलआर के द्वारा दिया गया है, तो उसमें संशोधित, उसका रद्दीकरण, ये सब जो भी करना है वो यहां पर एडीएम कर सकते हैं। साथ में प्रशासनिक न्याय भी ये करते हैं, और जो भूमि विवाद है, जो उसमें अंतिम प्रशासनिक ये पदाधिकारी हैं, ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट में ये अपनी जो है सुनवाई करते हैं। और एडीएम के पास कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि वो नहीं कर सकते, मतलब ऐसा जो है भी है कंडीशन कि कुछ सिचुएशन में वो कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो क्या नहीं कर सकते, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो देखें एडीएम जो है ना, यानी यहां पर भी है कि ये नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो है, ये क्या नहीं कर सकते हैं, तो सिविल कोर्ट का जो मामला चल रहा है, सिविल
कोर्ट में यहां पर जो है मामले जो चल रहे हैं उस पर सुनवाई, उस पर नहीं कर सकते। दूसरा, सिविल कोर्ट का फैसला पलट भी नहीं सकते, यानी सिविल कोर्ट में अगर कोई फैसला सुना दिया, कोई भी फैसला दे दिया, उसको क्या नहीं कर सकते, पलट नहीं सकते, ये समझ लें। और उसके बाद क्या है कि अंतिम टाइटल घोषित करना, एडीएम जो है ना, एडीएम के द्वारा जो है अंतिम टाइटल घोषित वो नहीं कर सकते, यही अंतिम निर्णय है। तो ये है, एक तरह से आप समझ गए होंगे कहाँ जमाबंदी रद्द कराना है, कहाँ जमाबंदी खोलना है। तो ये जो है ना, कहाँ टाइटल तय नहीं होता है। सिविल कोर्ट के अपने अलग जो है एक तरह से अधिकार हैं, और उनके पास तो बहुत सारा अधिकार है। तो म्यूटेशन जमाबंदी जो है एक तरह से भी ये भी समझ लेना बेहद जरूरी है कि इसलिए ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है, और वो जजमेंट जो बन आ गया ना, वो एक प्रकार का कानून है, नीचे उसको फॉलो किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा जाता है कि अगर आपके पास आपने जमीन का जमाबंदी करा लिया है, और जमाबंदी करा लिया, आपने जमीन का रसीद कटा लिया, तो ऐसा नहीं कि आप जमीन के मालिक हैं, आपको ऐसा नहीं जमीन का मालिकाना हक मिल गया है। तो जमीन का जमाबंदी करा लेने से कोई भी जमीन का मालिक नहीं बन सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।